गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेंडिंग मेल यूजिंग यूज्ड HTML फॉर्म। यानी HTML फॉर्म के थ्रू हम मेल सेंडिंग का मेल फंक्शन कैसे यूज करेंगे PHP का। ठीक है, प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि मेल कैसे सेंड होता है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसमें हमको SMTP के थ्रू कैसे मेल सेंड करना है वो हमने सेटिंग देखी थी। आप वो मेरी वीडियो जाके आप देख सकते हो। आज हमारा टॉपिक है सेंडिंग मेल थ्रू HTML फॉर्म। ठीक है, पहले से मेरी ऑलरेडी सेटिंग करी हुई SMTP की, मेरे को अब डबल से वो सेटिंग करने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमको देना है, मेल फंक्शन कहाँ पे हमको यानी मेल सेंड होना चाहिए। जैसे हम कॉन्टेक्ट पेज बनाते हैं, कॉन्टेक्टस पेज, तो कॉन्टेक्टस पेज में हम अपना पर्टिकुलर एक मेल देते हैं, ईमेल आईडी, जिसमें कोई भी यूजर्स हमको कांटेक्ट कर सकता है, यानी हमको ही मेल आएगा। तो वैसे ही हम सेंडिंग मेल का फंक्शन कॉन्टेक्टस में यूज कर सकते हैं कि कॉन्टेक्टस में हम बताएंगे कि हमारे को एक इंडिविजुअल पर्सन को ही वो जो है मेल सेंड हो। यानी कॉन्टेक्टस में यूजर्स हमको कैसे कांटेक्ट करे, तो मेल के थ्रू करे। और मेल हम किसका डालेंगे, हमारा, ठीक है, यानी हमारी जो वेबसाइट है, हमारे ओनर का, जो भी है हमारे ऊपर है कि हम किसकी वेबसाइट डालते हैं। जो भी हमारा मैनेज कर रहा है हमारा बिजनेस, उसका भी हम मेल एड्रेस डाल सकते हैं। कॉन्टेक्टस में हमारे ऊपर चॉइस है। अब हम फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो HTML फॉर्म बनाने के लिए हमको समय पहले लिखना पड़ता है HTML टैग। HTML टैग जो होता है स्ट्रक्चर टैग होता है, HTML का स्टार्टिंग टैग। जैसे हम जो भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सब में पहले सबके स्ट्रक्चर होते हैं, वे ऑफ राइटिंग होती है। ठीक है, जैसे हम PHP पढ़ते हैं, PHP की स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, PHP का स्क्रिप्ट कुछ डाल रहे हैं, तो हमको PHP का स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग लिखना पड़ता है। वैसे ही HTML में पेयरिंग टैग होता है, जिसमें स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग भी देना पड़ता है, यानी स्टार्ट करना पड़ता है और एंडिंग भी करना पड़ता है। उसके अपने खुद के टैग होते हैं, क्योंकि ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का ही मीनिंग है कि टैग से बनी हुई लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें हम टैगों का यूज करके ही हमारा जो है आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ कोई प्रिंट स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट नहीं है। हम जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं, एज आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, PHP के इनबिल्ट फंक्शन का यूज करते हैं। पर HTML में जो है हम इनबिल्ट उसके टैगों का यूज करके हमारे स्ट्रक्चर को रेडी करेंगे। तो सब में पहला है HTML टैग। ठीक है, HTML टैग के बाद हेड टैग। हेड टैग में मैंने आप लोगों को बताया है कि हेड टैग में हम अगर से CSS लगाना चाहते हैं, इंटरनल CSS, तो वो यूज कर सकते हैं। इंटरनल जावास्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। हेड टैग में जो है कॉमनली कौन सा टैग यूज करते हैं हम, टाइटल टैग। टाइटल टैग जो हेड टैग के अंदर आता है और हेड टैग के अंदर ही क्लोज हो जाता है। और हेड टैग के अंदर हम कोई रिस्पॉन्सिव साइट बनाते हैं हमारी, तो हमारी रिस्पॉन्सिव साइट के हमारे जो भी कोड रहते हैं वो भी हेड टैग के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर से कोई इंटरनल एक्सटर्नल फाइल हमको इंक्लूड करना है तो हम हेड टैग के अंदर लिंक अप करते हैं। तो हेड टैग के अंदर का काम हमारा ये सब है। हेड टैग क्लोज हो जाता है। बॉडी टैग यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे को डिस्प्ले होना ब्राउजर के ऊपर, तो वो बॉडी टैग के अंदर आता है। तो बॉडी टैग में समय पहले मैंने दिया H2। H2 जो है हमारी सेकेंड हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है हमारी H1। H1 जो है बिग हेडिंग होती है, बिग से स्मॉल, स्मॉल एंड में H6 यानी सब में ज्यादा स्मॉल। ठीक है, तो हमारी जो HTML ने जो हमको हेडिंग का यूज करने के लिए दिया है वो है H1 से लेके H6 तक। जो हमें क्या करती है, जैसे हमने हेडिंग टैग लगा दिया वो ऑलरेडी हेडिंग टैग के जैसे हमको प्रेजेंट हो जाता है हमारा कोई भी कंटेंट। और हम जो भी कंटेंट अगर से और दे रहे हैं तो वो खुद ही ब्रेक भी हो जाता है, हमको अलग से ब्रेक लगाने की, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया है, रेडी है, हमको सिर्फ टैगों का यूज करना है। नेक्स्ट होता है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग होता है हमारे फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, फॉर्म नेम हमारा एट्रीब्यूट है फॉर्म का, जिसमें हम नेम बताते हैं कि हमारे फॉर्म का क्या नेम है। ये हमारे लिए ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आपको इसको डालना ही है। मेथड हमारा कंपलसरी है। मेथड जो है हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल भी हम यूज कर सकते हैं एज अ मेथड। जैसे हमारा होता है सेल्फ, PHP सेल्फ होता है, रिक्वेस्ट होता है, सर्वर होता है।
ठीक है, ये भी हम यूज करते हैं, पर सब में ज्यादा हम यूज करते हैं पोस्ट एंड गेट मेथड। ठीक है, गेट मेथड जो हमारी वैल्यू को यूआरएल पे सेंड करता है, और पोस्ट मेथड जो होता है सिक्योर्ड होता है, इसलिए हम सब में ज्यादा पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। और जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है उसका हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हमारा फोकस है हमारे HTML फॉर्म के थ्रू मेल सेंड करना। ठीक है, एक्शन एट्रीब्यूट भी हमारा क्या है, फॉर्म का ही एट्रीब्यूट है, जो क्या बताता है फॉर्म को कि उसको कहाँ पे से एक्शन करना है, यानी हाँ उसको प्रोसेसिंग, यानी जो भी एक्शन फाइल में जो भी चीज है उसको वहां से क्या उठाना है। ठीक है, मीन्स वहां से क्या फैच करना है। तो एक्शन फाइल जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही फॉर्म पोस्ट होगा, तो एक्शन फाइल पे हमारी जो भी पेज है वहां पे जाके वो जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू को रिडायरेक्ट करेगा, या वो पेज पे डायरेक्टली जंप करेगा। फिर होता है हमारा पी टैग, पैराग्राफ टैग। मैंने पैराग्राफ टैग लिखा है, आप डिव टैग भी लिख सकते हैं। डिव टैग डिवीजन के लिए होता है, वो ऑलरेडी रोज कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, आप लोग उसको परसेंटेज करके आपका जो स्क्रीन है उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ सिंपल सा पी टैग इसलिए यूज किया है क्योंकि डिव टैग में जो है हमको CSS की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे आएंगे टेक्स्ट बॉक्स वो बहुत ही चिपक के आएंगे, यानी साथ में आ जाएंगे, तो हमको फिर ब्रेक टैग लगाना पड़ेगा। इसलिए हमने पी टैग लगाया कि वो पैराग्राफ पैराग्राफ में खुद ही यानी हमको दे सके। या हम कोई भी टैग लगा सकते हैं, हमारे को सिर्फ काय पे फोकस करना है, हमको प्रोसेस पे फोकस करना है, हमको HTML फॉर्म पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही है मेल फंक्शन का यूज करना है, और मेल फंक्शन हमारा PHP में है, तो प्रोसेस होना ज्यादा जरूरी है हमारा। ठीक है, स्ट्रक्चर कोई भी है, क्योंकि देखो हर कोई डिजाइनिंग नहीं कर सकता, हर कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, कोई भी एक चीज पे हमको फोकस करना है। और हमारा PHP चल रहा है तो PHP पे हमको फोकस करना है। अगर से हमारा HTML चलता तो हम HTML पे फोकस करते। ठीक है, तो HTML को पढ़ने के लिए हमारे को दूसरा वीडियोस बनाने पड़ेंगे, पर हमारा PHP की वीडियो सीरीज चल रही है तो हम PHP पे ही फोकस कर रहे हैं, डिजाइनिंग पे नहीं। लेबल जो होता है हमारा लेबल टैग होता है। ठीक है, आप लोगों ने VB में भी यूज किया होगा कि हमको लेबल लेना है, कोई नाम लेना है। लेबल मीन्स होता है एक नाम, हमको बताना है कि लेबल टाइप है ये नाम जो हम दे रहे हैं वो कौन से टाइप में आता है। जैसे हमारा नेम है तो नेम क्या है, लेबल है, कोई इनपुट बॉक्स या इनपुट टाइप नहीं है। नेक्स्ट हमारा होता है जो लेबल के सामने हमारे को क्या है, बॉक्स है जिसमें यूजर से हम इनपुट ले। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, कि टेक्स्ट बॉक्स आए, नेम इज इक्वल टू मेल फंक्शन। ये कब काम में आएगा, जब हम PHP में प्रोसेस कराएंगे और जो भी यूजर यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा डालेगा, तो यहाँ से फैच होंगी जो वेरिएबल को मिलेंगी। ठीक है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल हम क्यों डिक्लेयर करते हैं कि मल्टीपल यूजर्स जो है हमारे फिलअप कर सके फॉर्म को। ठीक है, एक सिंगल यूजर के लिए तो हमको वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे हम कॉन्टेक्टस का पेज पे फोकस कर रहे हैं कि कॉन्टेक्टस कैसे जो यूजर है कैसे कॉन्टेक्ट करें। तो मल्टीपल यूजर्स हमारी वेबसाइट पे आएंगे, मल्टीपल यूजर अपने हमको मेल कर सकते हैं। करके हम क्या करेंगे, नेम एट्रीब्यूट से जो है हम वेरिएबल में हमारा नेम डाल सकते हैं। नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट हमारे कमेंट यानी मैसेज और सबमिट बटन। आपको याद होगा कि हमारा जो डिजाइनिंग होता है हमारे जीमेल अकाउंट का, तो हमारा समय पहले आता है टू, यानी जिसको हम सेंड कर रहे हैं। ठीक है, फिर CC BC आता है, ये हमारा एडवांस मेल वाला फंक्शन हो गया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट लाइन में आता है हमारा मैसेज बॉक्स। जब हम पर्टिकुलर इंसान को मैसेज करते हैं तो सबसे पहले उसका ईमेल एड्रेस डालते हैं, फिर नेक्स्ट हम सब्जेक्ट बताते हैं, और हम फिर यानी हमारा जो भी कमेंट हमारा जो भी मैसेज है वो बताते हैं, फिर हमारा अटैचमेंट जो भी होता है, फिर हम सबमिट बटन करते हैं। पर हम यहाँ सिंपल सा मेल फंक्शन देख रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज चाहिए। हमको एक तो नेम बॉक्स चाहिए कि यानी हम जब मेल सेंड करते हैं तो नेम भी आता है। ठीक है, यानी हम मेल सेंड कर रहे हैं तो हमारा नेम आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैसेज क्या है हमारा, वो आना चाहिए। ठीक है, तो टू में हम क्या करेंगे कि एक मेल फंक्शन यानी मेल हम डालेंगे, यानी पर्टिकुलर इंसान का जिसको भी मेल सेंड हो। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर जिसमें हम मेल फंक्शन में नेम डालेंगे अपना,
सब्जेक्ट क्या है हमारा, और कमेंट यानी हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं, और फिर हम उसको सेंड करेंगे। ये हमारा ये आउटपुट कैसे आया है, HTML फॉर्म से आया, अभी हमारा प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज मैंने बनाया, फर्स्ट पेज मेरा कौन से नाम से, मेल अंडरस्कोर फंक्शन डॉट PHP, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये HTML का फॉर्म का नाम हो गया। जैसे ही फॉर्म फिलअप करूंगी और सबमिट करूंगी तो वो कौन से फॉर्म, कौन से पेज पे डायरेक्टली जंप करना चाहिए, एक्शन वाले एट्रीब्यूट से हमारे मेल फंक्शन जो हमने यहाँ पे दिए हैं, सेंड मेल अंडरस्कोर प्रोसेस डॉट PHP, ये वाले पेज पे डायरेक्टली जाना चाहिए। जो पेज पे उसको क्या मिलेगा, PHP की कोडिंग मिलेगी, जिससे वो पता करेगा कि उसको परफॉर्म क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन फाइल मैंने दिया है, आप 2 फाइल भी बना सकते हैं या एक ही फाइल में ये कर सकते हैं कि HTML का जो टैग है, HTML का जो फॉर्म का स्ट्रक्चर है वो आप नीचे लिख लो, और जो हमारा PHP का स्ट्रक्चर है वो ऊपर बना दो, ठीक है। तो समय पहले आपको करना क्या है, HTML का जब भी आप बनाओगे तो पहले आपको रन करके देखना है HTML के कोड को एक एक करके, क्योंकि HTML में कोई एरर नहीं आते हैं, बस हमारे टैग का कोई प्रॉब्लम होता है क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग में, तो वो देगा। पर PHP में आपको एरर आ सकते हैं करके, जब भी आप PHP के स्क्रिप्ट लिखो तो पहले HTML के फॉर्म को रन करके देख लो, अगर से आप एक ही पेज पे कर रहे हो तो, ठीक है। एक पेज पे भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है 2-2 पेज देना, फिर हमको एक्शन एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं है, वही पेज पे हमारा पूरा काम हो जाएगा। हमारा PHP के लिए PHP का टैग, वे ऑफ राइटिंग हमारी PHP की क्या है कि टैग स्टार्ट करो और टैग क्लोज करो, PHP का टैग स्टार्ट करो और क्लोज करो। इफ कंडीशन लगाए, इफ इज सेट, अगर से सेट है पोस्ट होने के लिए सबमिट बटन की वैल्यूज, यानी जो वैल्यू डाले हैं वो सबमिट होने के लिए रेडी है, तो हमारा क्या हो, सबमिट बटन वर्क करे और हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाए और हमारे वेरिएबल में वैल्यू आ जाए और हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो जाए। इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट की वैल्यू जो है पोस्ट होने के लिए सेट हो गई है, तो हमारा क्या हो, वेरिएबल में वैल्यू चले जाए। अब वेरिएबल हम क्यों बना रहे हैं कि एक पर्सन का ही हमारे को क्वेरी ना आए, हमको मल्टीपल लोगों की क्वेरी आए कॉन्टेक्ट अस पेज पर, ठीक है। तो क्या कॉन्टेक्ट अस पेज पे, यानी हमारा हमने दिए है नेम सब्जेक्ट मैसेज, यानी नेम आए, तो नेम कैसे आएगा, जब इनपुट बॉक्स में जो हमने डाला है टाइप, तो टाइप करेगा, टाइप जो है नेम एट्रीब्यूट से ही नेम आएगा, तो नेम एट्रीब्यूट में मैंने मेल नेम लिया है तो उसको यहाँ पेस्ट किया है। जैसे ही यूजर नेम वाली फील्ड को फिलअप करेगा तो ये कौन से वेरिएबल में जाएंगी, डॉलर नेम वाले वेरिएबल में जाएंगे। वैसे ही सब्जेक्ट, ये भी कहाँ से लिया, यहीं से लिया, फॉर्म में से, फॉर्म में से यहाँ पे नेम इज इक्वल टू सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे नेम इज इक्वल टू कमेंट। तो ये ध्यान देना है आपको, नेम एट्रीब्यूट हमारा कब काम में आता है, जब हम PHP में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब काम में आता है। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है ये सब, सब्जेक्ट कमेंट। अब हमारे जो सेंड मेल फंक्शन के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, मेल फंक्शन में हमको एक लेना पड़ता है $2, यानी किसको सेंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा होता है सब्जेक्ट, मैसेज और हेडर्स, ये 4 पैरामीटर हमको यूज करना पड़ता है। और उसके अलावा एक और है पैरामीटर्स करके, ऐसे 5 पैरामीटर यूज करना है। तो 3 पैरामीटर्स हमारे ऑलरेडी है, जिसमें हम बता रहे हैं कि हम पर्टिकुलर पर्सन का आईडी दे रहे हैं कि इस पे ही मेल बार बार सेंड हो जाए, यानी हम क्या बता रहे हैं कि कॉन्टेक्ट अस पे जब यूजर आएगा कॉन्टेक्ट करेगा तो एक ही पर्टिकुलर आईडी पे ही वो पूरे मेल बार बार सेंड हो, ठीक है। उसको मेल आईडी देने की जरूरत नहीं है, अपना खुद का दे सकता है, अपना खुद का नाम देगा, अपना सब्जेक्ट देगा, अपना मैसेज देगा कि उसको क्या मैसेज करना है। तो करके हम बार बार यहाँ पे बोल सकते हैं कि कॉन्टेक्ट अस वाले इसमें हम ये बना सकते हैं कि कॉन्टेक्ट अस का हमारा पेज है तो उस पर ये वाली क्वेरी हम चला सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हम आईडी दे देंगे और वही आईडी पे हमारे सारे मेल सेंड होंगे यूजर के। फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया $2 इज इक्वल टू डबल कोड में लिखा रेशमा काजी 186@gmail.com। ये मैंने फेक वाला दिया है ऐसे ही बना के, क्योंकि मैंने जो भी सेटिंग कराई है यहाँ पे पासवर्ड आपको सभी दिख रहा था, तो मैंने SMT की भी सेटिंग कराई है, तो इसलिए मैंने एक न्यू वाला बनाया है। आप भी कभी ऐसे कुछ करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है आपको, तो आप भी एक न्यू वाला बना सकते हैं जीमेल अकाउंट, या आपके खुद के जीमेल अकाउंट पे भी कर सकते हो ये सेटिंग्स, ठीक है। मैंने दिया है 186। अब ये मैंने ओपन भी करके रखा है ताकि जब मैं आपको प्रैक्टिकल ही एग्जीक्यूट करके बताऊं
तो आपको पता चले कि सही में मेल हमारा सेंड हो रहा है विदाउट डोमेन परचेज के। क्योंकि हम जब भी कोई ऐसा ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हमको डोमेन की जरूरत पड़ती है, होस्टिंग करना पड़ता है। तो हम होस्टिंग ना करे बिना भी हम एसएमटी के थ्रू जीमेल अकाउंट जो ऑनलाइन चलता है, हमारा जीमेल अकाउंट तो ऑनलाइन है, जब हम ऑफलाइन रहते हैं तो कोई मेल और मेल सेंड होता नहीं है, ठीक है। तो एसएमटी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि यूज कर रहे हैं कि हमारा मेल हमारे मेल एड्रेस पे सेंड हो, ठीक है, जो सर्वर से कनेक्टेड है, सर्वर प्रोटोकॉल होता है। फिर हेडर्स, हेडर्स में मैंने बताया फ्रॉम, यानी फ्रॉम में नाम, यानी मैं बता रही हूँ कि कहाँ से आया, किसका नाम है, और टू में क्या दे रही हूँ, सिर्फ यही मेल दे रही हूँ, ठीक है। फिर इफ कंडीशन लगाया, इफ कंडीशन में मेल फंक्शन लगाया है, और जो वेरिएबल्स है वो पूरे यहाँ पे कॉल किए हैं यानी डाले हैं। तो यहाँ पे सब में पहला हमको टू ही डालना पड़ता है, टू में हमारा जिसको मेल सेंड हो रहा है। फिर सब्जेक्ट है, मैसेज है, हेडर है, ये उसकी सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस में आपको मेल फंक्शन में पैरामीटर पास करना है। फिर हमने हमारा जैसे इफ कंडीशन सेटिस्फाई होता है यानी मेल फंक्शन में ये सब काम करने लग जाते हैं, यानी काम करते हैं, यानी सही हमारे को एड्रेसिंग मिल जाता है उसको, तो क्या हो जाता है, मेल सेंड हो जाता है। और नहीं तो एल्स पार्ट में क्या आ जाएगा, एरर प्लीज ट्राई अगेन। तो ये होता है हमारा मेल फंक्शन। अब मैंने एक एक आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे ही मैं जाऊंगी अपना फॉर्म फिलअप करूंगी, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद फॉर्म कहाँ पे जाएगा, सेंड मेल अंडरस्कोर प्रोसेस यानी एक्शन वाली फाइल पे जाएगा। और एक्शन वाली फाइल पे देखेंगे कि उसको क्या एक्शन करना है, तो उसको मेल सेंड करने वाला एक्शन करना है, यानी मेल सेंड की जो क्वेरी है उसके थ्रू उसको मेल सेंड कराना है। तो हमको सेंड मेल का मैसेज शो हो जाएगा, यानी इफ कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो गई है, ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और मेल सेंड हो गया है। तो मैंने फिर मेल एड्रेस अपना ओपन किया है और मेल देखा है, तो मेल मैंने यहाँ पे दो सेंड करके बताया आपको, एक नेहा शर्मा और खुद से रेशमा, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग मैसेज भी दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो और आप ऐसे यूज कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि हम क्या करें, अब हम अपना प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करके देखें। तो आज प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करके देखेंगे अभी हम। तो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करने के लिए हमको सर्वर चाहिए पीएचपी का। पीएचपी का सर्वर हमारा वैम या एग्जाम यूज कर सकते हैं। फिर हमारा होता है दूसरा एडिटर। एडिटर हम नोटपैड, नोटपैड प्लस, ड्रीम वीवर या उसके अलावा भी जो नोट आपको पता है एडिटर्स, वो आप यूज कर सकते हैं। नोटपैड में क्या होता है, सिंपल टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, और हम लर्न कर रहे हैं, हम बिगिनिंग है हमारा HTML और PHP को लेकर हमारा स्टार्टिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, नोटपैड यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमको उससे क्या होता है, टाइप करने की आदत हो जाती है, तो हमको लर्न होते जाता है। जो चीज हम बार बार लिखते हैं वो चीज हमको क्या होती है, याद होते जाती है, ठीक है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप नोटपैड में ज्यादा यूज करें। नोटपैड से आप लोगों को याद हो जाएगा, और आप जब अच्छे से आप परफेक्टली आपको सब चीज पता रहेंगी, तो आप फिर उसके अलावा नोटपैड प्लस नोट ड्रीम वीवर यूज कर सकते हैं। क्योंकि ड्रीम वीवर में कैसा है, ऑलरेडी पूरे स्ट्रक्चर बने रहते हैं, आपको सिर्फ एक टैग यूज करें तो हमको खुद ही ऑटोमेटिकली वो टैग के इंफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे कि हम सर्च करते हैं कोई चीज, तो सर्च करने के टाइम क्या होता है, ब्राउजर पे एक की प्रेस करते हैं तो उसकी पूरे उससे रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन यानी उससे रिलेटेड हमको पूरे वर्ड्स आ जाते हैं। वैसे ही ड्रीम वीवर में होता है। तो करके हम ड्रीम वीवर ना यूज करें जब हमारा स्टार्टिंग हो। तो नेक्स्ट हमारे को सब में पहले वैम सर्वर डबल क्लिक करना है, वैम सर्वर ऑन करना है। वैम सर्वर हमारे स्टेटस बार पे ग्रीन हो जाता है, तब हमको समझना है कि हमारा जो है पीएचपी हमारा स्टार्ट हो गया, यानी पीएचपी की स्क्रिप्ट जो हमारी एग्जीक्यूट हो सकती है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, नोटपैड ऑन करना है। उसके पहले आपको करना क्या है, सब में पहले आपको प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ता है। तो आपका जहां पे भी इंस्टॉल है वहां पे जाना है। जैसे मेरा www में, सी में जो मेरा वैम्प है, ठीक है, मैंने वैम्प दो यूज किया है, दो इंस्टॉल किया है करके वैम्प 1 आ रहा है, आपके इसमें वैम्प आएगा या 6432 करके आएगा। www में जाना है। www में जाने के बाद ये मेरे पूरे प्रोजेक्ट के नाम है, जिसमें हमको फाइल सेव करना पड़ता है। हम फाइल को बाहर सेव नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना है एक रूल आपको वैम सर्वर का। ये जो भी सर्वर यूज कर रहे हैं आप एग्जाम भी, तो हमको समय पहले प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट मीन्स हमको फोल्डर का नाम देना है, वो फोल्डर के नाम में ही हमको, फोल्डर में ही हमको क्या करना है, हमारी पूरी फाइल सेव करना है, जो हमारी पेरेंट डायरेक्टरी होती है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हमारा एग्जाम्पल अंडरस्कोर कनेक्ट वाला
यहाँ पे फोल्डर बना के रखा है, तो मैं इसमें ही सब सेंड करूंगी। अब ये वाले फोल्डर मेरे कहाँ दिखते हैं, तो ये वाले फोल्डर मेरे वैम सर्वर पे दिखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे लोकल होस्ट लिखना है। जैसे ही लोकल होस्ट लिखूंगी, ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है, आपको लोकल होस्ट लिखना है, एक ब्राउजर ऑन करना है। ब्राउजर ऑन करने के बाद लोकल होस्ट लिखना है, तो हमारा वेम सर्वर ऑन हो जाता है। और यहाँ पे लिखा रहता है यूआर प्रोजेक्ट, जो मेरे सी ड्राइव पे मेरे वेम सर्वर पे दिख रहा था मेरे लोकल मशीन पे, वही मेरे सर्वर पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं कौन सा बोल रही हूँ आपको, एग्जाम्पल अंडरस्कोर कनेक्ट, ये वाला मैंने फोल्डर में मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी फाइल सेव हो जाए, तो मैं ये फोल्डर बना के रखूंगी जिसका नाम बोलते हैं आपका प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मैंने बना के रखा bookstore.com, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम था जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आपको सिंपल सा मेल फंक्शन एग्जीक्यूट करके दे रही हूँ, करके मैंने यहाँ पे दूसरा एक और ले लिया है। तो आपको ये सब पे ध्यान देना है। ये स्टार्टिंग होता है, नेक्स्ट होता है हमारी स्क्रिप्ट लिखने का। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, तो हमको समय पहले HTML फॉर्म बनाना है, मैंने आपको बोला है, तो HTML का टैग लिखूंगी। आपको पूरे टैग यूज करना है तो पूरे टैग भी यूज कर सकते हैं, या आप कुछ कुछ यूज करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते तो वो भी सही है। आपको लिखने का तरीका क्या है कि HTML टैग लिखो, HTML टैग क्लोज करो, अब एक टैब दे दो ताकि आपको पता रहे HTML के अंदर हमारा क्या है, हेड टैग है, और हेड टैग उसके अंदर ही क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। फिर यहाँ पे एक और टैब दे दो कि हम बताना चाहते हैं कि हेड टैग के अंदर क्या आता है, टाइटल टैग। टाइटल टैग में हमारा पेज का टाइटल आता है, जैसे हमारे न्यू टैब करके ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो कहाँ से टाइटल यानी कहाँ आता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है वेम सर्वर होम पेज, ये होता है हमारा पेज का टाइटल। अगर से मैं यहाँ पे न्यू करूंगी तो न्यू टैब करके ऑप्शन आएगा, तो हम ऐसे हमारे पेज का नाम दे सकते हैं, किससे, टाइटल टैग से। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ मेल फंक्शन इन PHP कर देती हूँ मैं, ताकि आपको मालूम रहे। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, हेड टैग क्लोज हो गया, टाइटल टैग क्लोज हो गया, हेड टैग के नीचे आना है और आपको लेना है बॉडी टैग। और बॉडी टैग भी क्या है, HTML के अंदर का टैग है। यहाँ पे मैं टैब इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको कोडिंग नहीं दिखेंगी, इधर हो जाएगा, इधर साइड हमारी कोडिंग जाते जाएंगी, इधर कॉर्नर पे, तो आपको नहीं दिख पाएगा, करके मैं यहाँ पे इसको टैब नहीं दे रही, पर इसके अंदर की चीज को टॉप टैब दे रही हूँ कि बॉडी के अंदर कौन से टैग है। तो अंदर है बॉडी के टैग, पहले है मेथड, हम मेथड कहीं भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले नेम ही आना चाहिए, एक्शन फाइल आखिरी में ही आना चाहिए, आप कहीं भी दे सकते हो, बस आपको याद रहना है कि किसके साथ किसकी पैरिंग है। जैसे मेथड के साथ आपको बताना है पोस्ट मेथड है, गेट मेथड है, या सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे एक्शन फाइल ले लेती हूँ, एक्शन फाइल मेरी जो भी होंगी यहाँ पे मैं वो नाम दे दूंगी। अभी फिलहाल में मैं नाम नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कौन से नाम से मुझे बनाना है, या फिर बना ही देती हूँ। यहाँ पे लिखती हूँ प्रोसेस मेल डॉट PHP। ठीक है, अब ये नोट पैड है करके हमको बार बार एक्सटेंशन देना भी पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा। हमको फाइल का एक्सटेंशन देना पड़ता है, बताना पड़ता है कौन सी फाइल का एक्सटेंशन। नेम एट्रीब्यूट आपके पास ऑप्शनल है, देना है तो लो, नहीं तो नहीं लो। यहाँ पे लिख दिया मैंने मेल, सिर्फ मेल लिख रही हूँ मैं, ये हमारा मेल है। यहाँ क्या कर रही हूँ मैं, फॉर्म टैग क्लोज कर रही हूँ। फॉर्म टैग क्लोज करने के बाद अब मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ कि P टैग ले रही हूँ और P टैग क्लोज कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि जैसे स्टार्टिंग टैग लिखो वैसे ही एंडिंग टैग कर दो। मैंने फॉर्म टैग बंद नहीं किया था स्टार्टिंग में, बाद में बंद किया, तो आप ये गलती ना करो, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग कर रहे हैं और हमारा अगर से स्टार्टिंग हो भी गया है तो हमको एंडिंग टैग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप लोग भूल सकते हो ये चीज़ों को, हम सिली मिस्टेक कर लेते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे अब मैं समय पहले दे रही हूँ नेम, नेम के लिए मैं लेबल ले रही हूँ या तो फिर नहीं भी ले रही हूँ, जरूरी नहीं है। अभी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो मैंने आपको यही बोला है कि फोकस हमारे को काय पे करना है, प्रोसेसिंग पे करना है। अब मैंने नेम ऐसे ले लिया, बल्कि मैंने PPT में दिया है, तो आप जैसे मैंने PPT में दिया है आप वैसे ले सकते हो। यहाँ पे लिख दिया मेल नेम। ठीक है, फिर P टैग क्लोज होने के बाद मैंने लिया है P टैग ओपन किया है, P टैग क्लोज किया है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि आप सेव करते जाए अपनी फाइल को। मैंने अभी सेव नहीं किया, मैं सेव Ctrl S किया,
कंट्रोल एस करने के बाद मेरी जंप डायरेक्टली कर दी वैम सर्वर पे। वैम सर्वर पे जाऊंगी, जैसे सी ड्राइव में जाऊंगी, सी ड्राइव में जाने के बाद मेरे वैम सर्वर पे जाऊंगी, वैम सर्वर पे जाने के बाद डब्ल्यू डब्ल्यू में जाऊंगी, डब्ल्यू डब्ल्यू में मेरे सब प्रोजेक्ट है। अब मैं जहाँ पे भी इसको सेव करना चाहती हूँ वहां पे सेव करूंगी। मैं एग्जाम्पल आपको बताई हूँ तो यहीं पे सेव करूंगी। मेरा ये नोट पैड है करके मैं ऑल फाइल कर रही हूँ। ऑल फाइल में मैंने बहुत बार ये कर चुकी हूँ करके, यहाँ पे बहुत सारी फाइल देती है। अब हमको दूसरे नाम से फाइल सेव करना है तो यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दूंगी मेल फंक्शन डॉट php। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और एक्सटेंशन हमको देना जरूरी इसलिए क्योंकि नोटपैड का यूज कर रहे हैं। ये होने के बाद अब मैं रन करके देखूंगी कि मेरा इतना रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा पहले। रिफ्रेश करने के बाद मैं एग्जाम्पल में जाऊंगी और मेल फंक्शन पे क्लिक करूंगी तो ये देखो मेरा आ गया है नेम। तो नेम के साथ मेरी हेडिंग नहीं आ रही है तो यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे देती हूँ बॉडी टैग के पास में, और यहाँ पे दे देती हूँ H1 और H1 क्लोज। ये मेरी बॉडी हो गई। अब बॉडी सॉरी H1 क्लोज कर दिया मैंने। हेड टैग यहाँ पे मैं बता रही हूँ मेल सेंड, ये दिया मैंने, सेव किया। सेव करने के बाद मैं फिर से रिफ्रेश कर रही हूँ तो मेरा ये भी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे पी टैग के अंदर मुझे देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया। सब्जेक्ट देने के बाद यहाँ पे लिख रही हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोड में दिया मैंने टेक्स्ट। ठीक है, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्जेक्ट लो या मेल सब्जेक्ट लो, आपके ऊपर है, आपके वेरिएबल में कौन सा नाम जाना चाहिए। ठीक है, यानी आप वेरिएबल जब बनाओगे यहाँ से कॉपी पेस्ट करना, इतना ध्यान रखना है आपको। आपके हाथ से नहीं टाइप करना है, हमारे हाथ से टाइप करने में हम गलती कर सकते हैं। यहाँ पे दे दे रही हूँ मैं मैसेज। मैसेज में अब हम मैसेज जो है, मैसेज को टेक्स्ट बॉक्स क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स देखो इतना एक लाइन का ही होता है। अब मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। अच्छा, सेव नहीं किया मैंने। टेक्स्ट बुक जो है एक लाइन का होता है, हमको एक लाइन का नहीं बनाता। मैसेज बॉक्स हमारा एक्चुअल में कैसा होता है, ये हमारा जैसा वेब मैंने ओपन करके रखा है, यहाँ कंपोज करूंगी तो देखो हमारा कैसा होता है डिजाइनिंग। हम भला ही ऐसा नहीं बना सकते पर कुछ तो बना सकते हैं, जैसे टू, हम टू नहीं बना रहे पर हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ टू की जगह नाम वाला फील्ड बना दिया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैं टू में डाल दूंगी कि मेरे को यही मेल पे मेल आए। और ये जो हमारा मैसेज का बॉक्स होता है देखो कितना बड़ा होता है। तो इतना बड़ा हम बनाने के लिए हमको टेक्स्ट एरिया यहाँ पे देना पड़ता है, एक टैग टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया नेम। टेक्स्ट एरिया नेम मुझे बताना है कि मेल अंडरस्कोर मैसेज, यहाँ पे ऐसे ही दे दे रही हूँ मैं नाम। अब नेक्स्ट मुझे बताना है कॉल स्पैन, कॉलम्स कितने होना चाहिए, तो यहाँ कॉलम्स दे दे रही हूँ मैं 30। ठीक है, रोज यानी रोज में कितनी रोज आना चाहिए, यानी कितना चौड़ा कितना हाइट एंड विड्थ, समझ लो ऐसे बोल सकते हैं कि हाइट एंड विड्थ। कॉलम्स यानी कितना चौड़ा कितना लंबा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे रही 5। अब ये पेयरिंग टैग है तो पेयरिंग टैग को पेयरिंग टैग के जैसे ही हमको क्लोज करना है, तो टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना है। और हमारा जो इनपुट बॉक्स ये जो है पेयरिंग टैग नहीं है, सिंगल टैग है करके हमने यही क्लोज कर दिया, पर जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो पेयरिंग टैग है। तो कोई टैग ऐसे होते हैं कि जो पेयरिंग होते हैं और कोई टैग ऐसे होते हैं कि जो पेयरिंग टैग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, देखो मेरी टैग में कुछ गड़बड़ हुई करके यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। अब मैं देखूंगी क्या प्रॉब्लम आ रहा है। टेक्स्ट एरिया नेम false is equal to rows is equal to, इसका सही है नेम। फिर सेकेंड का ये भी क्लोज किया, थर्ड का ये भी क्लोज किया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया हम देख लेते हैं क्या गड़बड़ है हमारी। टेक्स्ट TEXT AREA एरिया, टेक्स्ट एरिया कॉल स्पेन रो स्पेन। नीचे देने से तो कुछ होता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं।
टेक्स्ट एरिया का कुछ प्रॉब्लम बता रहा है मेरे इसमें। ठीक है, इसको निकालती हूँ, पहले मैं देखती हूँ कि मेरा इसमें ही प्रॉब्लम है या कोई और चीज में प्रॉब्लम है। इसमें ही प्रॉब्लम है। मैसेज कोलन टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू डबल कोड, यहाँ पे जो भी देंगे मेल अंडर स्कोर मैसेज कॉल्स। ठीक है, मैं अपनी स्लाइड का यूज कर लेती हूँ, देख ही लेती हूँ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। कॉल्स भी तो सही लिखा था मैंने। 30 रोज इज इक्वल टू डबल कोड 10 दे दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोज और पेयरिंग टेक क्लोज टेक्स्ट एरिया क्लोज। अब सही आया है। ठीक है, कुछ तो भी मिस्टेक हो गई थी, तो ऐसा कुछ मिस्टेक है तो हमको अगर से दिखता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ मिस्टेक हुई, तो एक एक टैग को कमेंट कर दो या तो एक टैग को निकाल दो और डबल से वो टैग लिखना स्टार्ट कर दो। जिससे क्या होगा कि हमको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। या फिर हमारी बहुत बड़ी कोडिंग है तो हम उसको कमेंट भी कर सकते हैं। एक एक चीज को कमेंट करेंगे लाइन को, तो हमको समझ में आ जाएगा कौन सी लाइन में हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम हो रहा है। जबकि मैंने सेम ऐसा ही टैग लिखा था, यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई होंगी मुझसे नाम में करके, वो ऐसे प्रॉब्लम दे रहा होगा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, वो टैग को डबल से लिखा। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा टैग था। पर ऐसा कोई बड़ा टैग रहे तो उस टाइम पे आप कमेंट कर सकते हैं। या हमारी कोई लैंग्वेजेस है, जैसे PHP लैंग्वेज है, तो उसमें हम कमेंट का यूज करते हैं। और ये टैग है तो टैग हमको मालूम है, ये टैग में ही हमारा पर्टिकुलर टैग में ही एरर आ रहा है, यानी पर्टिकुलर टैग अच्छे से नहीं आ रहा है, एरर भी नहीं आ रहा है, वो कोडिंग लिख कर आती है। तो इसका मीनिंग हमारे कोई ना कोई क्लोज नहीं हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। वैल्यू, वैल्यू में यहाँ मैं कुछ भी दे सकती हूँ। वैल्यू में यहाँ पे दे दूंगी सेंड मेल। ठीक है, अब ये सेव कर दूंगी, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर दूंगी। ठीक है, तो हो गया। अब मुझे एक्शन फाइल बनाना पड़ेगा, या तो मैंने बोला या तो ऊपर में बना दो, ठीक है, या फिर एक्शन फाइल में भी बना सकते हैं। अब एक्शन फाइल ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है उसमें बनाकर पीपीटी में, तो एक्शन फाइल हम यहाँ पे नहीं बनाते हैं। पीपीटी से आपको समझ में आ गया होंगे कि 2 पेज हम यूज कर रहे हैं। अगर से मैं एक्शन फाइल फिर भी आपके लिए यूज कर ही देती हूँ मैं, अगर से कोई ऐसा होगा जिनका फर्स्ट वीडियो होगा ये शायद, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो मैंने एक और नोटपैड ऑन किया और यहाँ पे ये दूसरा नोटपैड है। ठीक है, ये नोटपैड में गई, फाइल को सेव किया पहले, इसलिए मैंने कॉपी किया था। और जहाँ मेरी सब फाइल है, ठीक है, जहाँ मैंने अपनी वाली फाइल रखा है, मेल फंक्शन वाली फाइल, वहीं पे मैं ये प्रोसेस वाली फाइल लूंगी, रखूंगी और PHP के साथ सेव करूंगी। मैंने कॉपी इसलिए किया क्योंकि हमारे लिखने में गलती हो सकती है करके हमने एक्शन फाइल को कॉपी किया। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं PHP की स्क्रिप्ट ऑन कर रही हूँ, PHP क्लोज कर रही हूँ। मुझे पता है कितनी मेरी फील्ड है, 3 फील्ड है, एक नेम की फील्ड, सब्जेक्ट एंड मैसेज की, ये 4 फील्ड हमको बनाना ही है। 3 फील्ड, तो मैंने दिया इफ इज सेट $_पोस्ट सबमिट। अब सबमिट बटन भी आपको कॉपी करना है, कोई कोई गलती कर देता है, तो सबमिट बटन हमारी कहाँ है, ये है नेम इज इक्वल टू सबमिट। तो ये स्पेलिंग गड़बड़ ना हो, भाई हम बहुत पता है हमको कि हमको बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, बहुत अच्छे से हम लिख पाते हैं, पर हमको ये ध्यान देना है। अब देखो मेरे से गड़बड़ हो गई यहाँ पर, कि जो चीज मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर डालना था वो चीज मैंने बाहर डाल दी है। ठीक है, अब यहाँ पे इफ कंडीशन का ब्लॉक ओपन क्लोज। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स कौन से है, एक है मेरा नेम वेरिएबल, ठीक है, नेम वेरिएबल $_पोस्ट, ये हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, एसोसिएटिव एरे, एरे में यूज करते हैं हम। तो नेम यहाँ से कॉपी करेंगे, नेम इज इक्वल टू मेल नेम, इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करिए। ठीक है, सेमी कोलन
तो सेकंड हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड, कर्सर नीचे चली गया था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज इक्वल टू $_पोस्ट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर हम लिंक सब्जेक्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, सेमी कोलन। नेक्स्ट हमारा है मैसेज, मैसेज का हम कुछ भी लिख देंगे, मैसेज का मैस लिख दिया मैंने, पोस्ट, मैसेज भी यहाँ से कॉपी करेंगे, मैसेज इज इक्वल टू मेल मैसेज, या पेस्ट किया, ठीक है, सेमी कोलन। नेक्स्ट क्या है, हमको बताना है, अब यहाँ से हमारा ये फॉर्म का काम खत्म हो गया है, तो इसलिए हम इसको बड़ा कर देंगे, और यहाँ पे अब हमारा एक्चुअल में काम स्टार्ट हुआ है, हमारे मेल फंक्शन के बारे में हमको सोचना है कि पहले हमारा रहता है टू, तो टू में हमको देना है हमारे ईमेल आईडी, तो यहाँ पे मैंने दिया टू इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया ईमेल आईडी, ईमेल आईडी मैंने दिया रेशमा काजी 186@gmail.com, ठीक है, सेमी कोलन। नेक्स्ट क्या है मेरा, हेडर्स, हेडर्स, हेडर्स में मैंने बताया है फ्रॉम कोलन, और यहाँ पे क्या कर दूंगी, कॉन्टिनेंट कर दूंगी, और नेम मुझे जाना चाहिए जिसने भी मुझे मेल सेंड किया है, सेमी कोलन, ठीक है। अब उसके साथ ये भी जाना चाहिए, तो ये भी यहाँ डाल सकते हैं, पर मैं अभी ऐसे नहीं डाल रही हूँ। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे, सेंड मेल, एम करके इज इक्वल टू मेल फंक्शन लिख देंगे, मेल फंक्शन लिखने के बाद ये सब पैरामीटर यूज कर देंगे, ठीक है। अब मैंने जो इफ कंडीशन डायरेक्टली बताया था, यहाँ पे मैं ये सब ऐसे बता रही हूँ, सेकेंड पैरामीटर है सब्जेक्ट, ठीक है, थर्ड पैरामीटर है मेरा मैसेज, मेल फंक्शन के पैरामीटर्स आपको पता रहना चाहिए, पहली वीडियो में मैंने सब एक्सप्लेन किया है, और हेडर, ठीक है। अब ये फंक्शन चलना चाहिए, सेमीकोलन लगा दिया, अब मैं इफ कंडीशन लगा रही, इफ कंडीशन में किसमें ये फंक्शन चल रहा है, ये वेरिएबल में, तो ये वेरिएबल को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद अब ये कंडीशन है, तो करके हम यहाँ सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे, अब यहाँ पे यहाँ करेंगे हम, यहाँ पे हमने लिखा इको डबल कोड मेल, मेल सेंड, ठीक है, सेमीकोलन। अगर से मेल सेंड नहीं हुआ तो हमको पता तो चले कि मेल सेंड नहीं हो रहा है, तो एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, मेल नॉट सेंड वाला मैसेज शो कराएंगे, यहाँ पे आएगा इको डबल कोड मेल नॉट सेंड, ठीक है। ये हमारा कोडिंग खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक का सब कुछ लिख दिया, ठीक है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो हम रन करके देखेंगे कि गड़बड़ हुआ या सही हमारा पूरा कनेक्शन। अभी तो हमको लग रहा है कि पूरा अच्छे से हो गया, सब अच्छे से हुआ, सब मैंने सही लिखा है। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगी, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जिसका भी नाम देना है मुझे वो नाम दूंगी, यहाँ पे लिख देती हूँ PHP एंड MySQL, यहाँ पे दे देती हूँ मेल चेक, सब्जेक्ट हमारा ये है, और यहाँ पे दे देती हूँ यूजिंग मेल फंक्शन इन PHP, यहाँ पे दे देती हूँ थैंक यू, ठीक है। अब मैं सबमिट करी, इतना फिलअप करने के बाद, तो ये जो फॉर्म है किस पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, हमारे एक्शन एट्रीब्यूट जो पास किया जिसमें फाइल, उसमें, तो हमने सेंड मेल पे क्लिक किया। अब देखते हैं हमारा मेल सेंड होता है नहीं होता है, मेल नॉट सेंड, ठीक है, यानी हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। अब देखेंगे हम जाके, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, ठीक है। इफ कंडीशन में डबल से लिख देती हूँ, इफ
सेट $_पोस्ट। कभी कभी ऐसे होता है कि हमको समझ में नहीं आता सबमिट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि कहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं किया मैंने लिखने में। ठीक है, इफ इज सेट $सबमिट लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे तीनों भी चीजें डाल दिया मैंने। फिर यहाँ पे अपना ना, ये तो सही डाला मैंने, रेशमा वाजी 186@gmail.com, ये भी डाला। हेडर्स, हेडर्स में मैंने फ्रॉम में डाला है, ये हमको कॉन्किनेट भी कर सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। सेमी कोलन लगाया है, हाँ लगाया है। फिर मेल फंक्शन सही लिखा है सेंड सब्जेक्ट मैसेज हेडर्स। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं, हमारा क्या गड़बड़ है देखते हैं फिर से। PHP मेल चेक थैंक, अभी का ऐसे ही देख लेते। मेल नॉट सेंड, अब हमारी लाइन को चेंज करके देखते हैं। ये वाली लाइन को ही चेंज करके देख लेती हूँ मैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर हो रहा है तो अब देख लेते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं, फिर भी मेल नहीं सेंड हुआ तो फिर देखते हैं क्या होना चाहिए। डबल कोड में यहाँ पे बता देते हैं टू। पेपर लिखते नहीं है ऐसा। हो, मेल सेंड हो रहा नहीं है हमारा, हमको एरर भी नहीं पता चल रहे हैं। मेल सेंड, तो हमने हेडर्स में कुछ गलती की है। ठीक है, हेडर्स मैंने चेंज किया है, हेडर्स के मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे। पहले मेल सेंड चेक कर लेते, फिर मैं इसको चेंज करके एक बार और ट्राई करके देखती हूँ, पहले जैसा हमने लिखा था। तो मेरा मेल कहाँ पे सेंड होना चाहिए, यहाँ पे रेशमा 186 मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। देखो यहाँ पे मेल भी आ गया मुझे। यहाँ पे मेल में देखो, यहाँ पे आया है PHP एंड MySQL, सब्जेक्ट आया है मेल चेक, और मेरा यूजर का नाम आया है PHP एंड MySQL, और उसमें थैंक यू लिखकर आया है मुझे मैसेज, यानी हमारा चले गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, ये चीज को ऐसे ना लिखते हुए जैसे मैंने लिखा था वैसे ही लिखूंगी मैं। यहाँ पे कॉन्किनेट किया, कॉन्किनेट करने के बाद यहाँ पे कॉपी किया, और यहाँ पे क्या किया, पेस्ट किया। ठीक है, ऐसा लिखी थी पहले मैंने। अब मैं फिर से कराना चाहती हूँ मेल सेंड। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी PHP यूजर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी रिपोर्ट, और यहाँ पे दे दूंगी फिर से मैं हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैंने ऐसे लिख दिया, मैं सेंड कर रही हूँ फिर से। तो मेल क्या हो रहा है, नॉट सेंड हो रहा है। तो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पर है कि वो क्या कर रहा है, ये ले नहीं रहा है ऐसे, तो हमको उसको अंदर ही लिखना पड़ रहा है। यानी हमको जो नेम है, ये नेम को हमको अंदर ही लिखना पड़ रहा है, फ्रॉम के अंदर, यानी कहाँ से आ रहा है। अब फिर से मैं चेक कर लेती हूँ ऐसा कुछ है क्या, क्योंकि अभी मैंने क्या किया है, टू भी नहीं लगाया है। फिर से मैं वही लिख देती हूँ PHP यूजर, सब्जेक्ट में रिपोर्ट, और यहाँ पे दे देती हूँ
गुड मॉर्निंग एवरीवन, सेंड मेल। यहाँ पे मेल सेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वहां पे अब टू भी लगाना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, टू लगाना है। फिर सेव करूंगी। सेव करने के बाद अब फिर से मैं जाऊंगी, रिफ्रेश करूंगी। रिपोर्ट, तो यहाँ पे फिर से लिख के देखूंगी गुड मॉर्निंग। बस गुड मॉर्निंग लिखती हूँ आज अभी। ठीक है, तो क्या हुआ, मेल सेंड हो गया। अब मेल सेंड हो गया तो मैं चेक भी कर लेती हूँ मेल सेंड हुआ क्या। तो ये देखो यहाँ पे आ गया और गुड मॉर्निंग भी आ गया। तो यानी मीनिंग क्या है इसका, क्या हमको ऐसे लिखना है, हम अपनी मर्जी से लिख रहे थे, पर फिर भी मैं और डबल से हटा के देखूँ, मुझे फिर भी यहाँ पे अलग चीज करना है। तो यहाँ पे अगर से कॉन्किनेट करने से तो होना चाहिए था कंबाइनिंग। कॉन्किनेट किया, फिर से नेम को डाला, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉन्किनेट किया, यहाँ पे लिखा $2 और यहाँ पे क्या कर दिया, कॉन्किनेट कर दिया। अभी मैंने चेंज कर दिया। अब फिर से मैं जाके देखती हूँ मेरा सेंड होता है या नहीं होता है। अभी के लिए निखिल ले लेती हूँ, मैं मेल चेक ले लेती हूँ, यहाँ पे दे देती हूँ थैंक यू, थैंक। यहाँ पे तो एरर आ गया। ठीक है, अभी हमारी वीडियो ज्यादा होते जा रही है करके, अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इसको कैसे करना है। अभी फिलहाल में जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे एक पैरामीटर आ जाएगा 2 का। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम मेल फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो मेल सेंड हो गया। अब मेल सेंड हुआ तो मेल सेंड देख लेंगे। यहाँ पे फिर से मेल सेंड हो गया और यहाँ पे निखिल आ गया और यहाँ पे आ गया थैंक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अभी हमने एक फॉर्म बनाया। फॉर्म बनाने के बाद हमने क्या किया कि एक पीएचपी की स्क्रिप्ट बनाई। स्क्रिप्ट बनाने के बाद हमने उसको रन किया। रन करने में हमको प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, यहीं पे आ रही थी, ये हेडर्स में। कि हेडर्स में हम जो है फ्रॉम कोलन नेम, ये हम क्या कर रहे थे, कॉन्किनेट लगाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने कॉन्किनेट लगाया तो कंबाइन तो होना चाहिए था, सही में होना चाहिए था, पर मुझसे कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो रही होंगी जिसके वजह से ये हो नहीं पा रहा होगा। तो हम बाद में भी देख सकते हैं, पर हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट होता है कि हमने कैसे मेल सेंड करना है एसएमटी के थ्रू और हमारे फॉर्म के थ्रू, यानी फॉर्म का एचटीएमएल का फॉर्म का यूज करके हमको कैसे मेल सेंड कराना है। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे मेल सेंड करा रहे हैं, मेल के फंक्शन कौन, मेल का फंक्शन कैसे यूज कर रहे हैं, उसके पैरामीटर को कैसे यूज कर रहे हैं, और हम एक कॉन्टेक्ट पेज बनाना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट अस करना चाहते हैं कोई यूजर को, तो कॉन्टेक्ट अस में बताना, कॉन्टेक्ट अस पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन का आईडी देके वहीं पे कोई भी क्वेरी आए और वहीं पे हमारे यूजर की क्वेरी, हमारा मेल यानी यूजर का मेल वहीं पे आए, वही एक इंडिविजुअल आईडी पर। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है, कुछ ऐसा है कि जो नहीं समझता है, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।